हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी रिसेंटली में हमारा जो जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन हुआ है, वो उसमें मैंने कुछ फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन देखे थे जो बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने हेडिंग डाला है कि 5 इजी क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस 2022। इजी कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चन आसान था, हमें उसे बस केवल थोड़ा देखना था, थोड़ा सोचना था। ठीक है, तो मैं उस 5 क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से 5 क्वेश्चन थे और कैसे कैसे 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इसमें मैं कैपेसिटर वाला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आया था आप लोगों ने देखा हुआ था। क्वेश्चन कैसा था, एक बैटरी लगी हुई थी, एक कैपेसिटर यहाँ पे था, और मैं बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ बनाते चलें अगर आपको करना है। ये कैपेसिटर का ऐसा सब इसमें गिवन था आपको। ठीक है, इसमें फाइंड क्या करना था, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी। इधर भी एक ईएमएफ लगा हुआ था, बैटरी जुड़ी हुई थी, C1 C2 C3 C4 C5, और इसका भी ईएमएफ कुछ था, आई थिंक 6 वोल्ट था, और इसका कितना था, 2 वोल्ट था। ठीक है, अब इसमें ये बोला है, अच्छा C1 की वैल्यू इन्होंने दिया है, C1 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू दे रखी, C2 एंड C3 की वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रोफैरेड, एंड C4 एंड C5 की वैल्यू जो दे रखी है 2 माइक्रोफैरेड। इन्होंने बोला है कि हमें बता दो चार्ज स्टोर्ड इन C3, ठीक है, माइक्रोफैरेड में, सॉरी माइक्रोकुलाम में चार्ज बताना है। तो हम कैसे करेंगे, इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा उनका अरेंजमेंट था, और यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे, और 6 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई थी। क्वेश्चन पूछा है कि हमें चार्ज स्टोर बताना है C3 में, 3 नंबर वाले कैपेसिटर में, कि कितना चार्ज होगा। तो हम अगर इसको थोड़ा सा सही से बनाएं, अगर हम देखें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि अभी देखें तो ये पैरेलल में जुड़े होंगे। अगर इनका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम होगा, एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो इनका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक ही वायर पे कनेक्ट है। तो हम इसको अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं इसे। थोड़ा सा देखो इसे, यहाँ पे हमने फिर से वही ±6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। इसे थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, वो अरेंजमेंट बता रहा हूँ कहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं उसे। ठीक है, अब यहाँ पे लगा है C1, अब हम इसके साथ जोड़ देंगे यहाँ पे C2, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे C3, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे C5। ठीक है, अभी देखें तो भी ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं, इस वायर के बीच में और कोई कैपेसिटर है नहीं, तो कोई पोटेंशियल यहाँ पे लगेगा नहीं। इन यहाँ का पोटेंशियल यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे देखें C4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, C4 हो जाएगा। ठीक है, ये C5 है, और यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये हो जाएगा 2 वोल्ट की बैटरी। अब अगर देखा जाए तो 2 वोल्ट से ये सब डायरेक्ट पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है, इसके क्रॉस सेम पोटेंशियल होगी। तो अगर हमें इसमें किसने पूछा है, C3 में पूछा है चार्ज, तो C3 वाला ये हमारा है, तो इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट की हो जाएगी। तो हमें चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या लगा देंगे, C इंटू डी। C की वैल्यू कितनी है, C3 मतलब C3 की वैल्यू यहाँ देखो 4 माइक्रोफैरेड दे रखा है, तो क्या कर लेंगे 4 इंटू कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की, कितना आ जाएगा 8 माइक्रोकुलाम। समझ में आया ना, इसीलिए मैंने बोलता ये क्वेश्चन कितना आसान है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 8 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। समझ में आया, एक बार फिर से देख लें, ये अरेंजमेंट था, यहाँ का पोटेंशियल और अभी इन तीनों वायर का पोटेंशियल सेम है, और इसका भी पोटेंशियल सेम है, और ऑब्वियस सी बात है अगर ये इसी वायर के साथ है तो C5 वाले का भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, किसके साथ, 2 वोल्ट के साथ। 6 वोल्ट का क्यों नहीं सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसे डायरेक्ट आंसर आप इसके साथ पैरेलल में करके 8 कूलम का आंसर बता सकते थे।
ठीक है, तो ये समझ में आएगा उम्मीद है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसमें आपके पेपर नंबर ये भी 1 से ही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 था। कह रहा है कि द फिगर सोन, मैं फिर नीचे इसका फोटो लगा दूंगा क्वेश्चन का, आप देख लेना। द फिगर सोन अ सर्किट हैविंग अ 8 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच लेवल्ड R1 टू R8, ठीक है, एंड 2 आइडियल बैटरी लगी हुई है विद वोल्टेज E1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड E2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बना है इसका, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, रेजिस्टेंस का आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है पेपर नंबर 1 का। इसमें इसने पूछा क्या है, इसमें एक आपको ये सीरीज दे दिया था, जो भी कम्बिनेशन था इसका, 2 EMF बैटरी कनेक्ट कर रखा है, इसकी वैल्यू भी आपको दे रखा है, कितना कितना 12 वोल्ट, एंड इसका है E1 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 12 वोल्ट, मतलब ये, और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है कितना 6 वोल्ट, ठीक है। ये है अपना E2 और ये है E1। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर, मतलब इनका कहना है कि R1 में 7.2 एम्पियर जा रहा है, करेक्ट है कि नहीं। तो ऐसे करके इन्होंने 4 ऑप्शन बनाए हैं। तो सबसे पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि करंट कितना कितना जा रहा है, इस जंक्शन से करंट इधर कितना जा रहा है, इधर एंड इधर, ये सारे करंट हम मेजर करने वाले हैं। तो उसके बाद हम ऑप्शन मैच करवाएंगे, ठीक है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये देखें कि अगर ये जंक्शन बन रहा है तो मुझे पता है कि यहाँ से करंट बढ़ रहे होंगे। तो अगर ये इस पॉइंट को अगर मान लो हमने O मान लिया, और इस पॉइंट पे हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल कितना है, B है इसका पोटेंशियल, ठीक है। अगर इसको मैंने हाई पोटेंशियल पे मान लिया, B को हमने हाई पोटेंशियल में मान लिया, तो इसको मैंने मान लिया कि ये किस पोटेंशियल पे है, 0। अच्छा, इससे पहले हम एक बात बता दें कि अगर देखो फिगर देखो तो ये इधर का इधर, ये दोनों सिमेट्रिक फिगर बन रहे हैं। अगर इसके अक्रॉस इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो ये सिमेट्रिक फिगर बन गया। अगर सिमेट्रिक फिगर बन गया, इसका क्या मतलब हो गया कि हम इसको और किस तरह से बना सकते हैं, इधर देखें, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस तरह से, इसको उठा के हम इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये देखो मैं इधर बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक और EMF लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, जो भी आप बोल दें। बट ये कहना था ओवरऑल कि क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। ये यहाँ पे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसको मैंने उठा के क्या कर दिया, सुपर इम्पोज करा दिया इस पर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये कितने 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, यहाँ पे 12 वोल्ट का है, और ये R3 ओम है, और ये अपना R1 है, और ये क्या है R2, और ये कितना है R8, और ये R7। अच्छा, अब इनकी तो कोई मतलब वैल्यू रहने की, मतलब इनका एक्चुअल मतलब तो ये है, ठीक है। मैंने इनको उठा के क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया इस पर। अब इसका अगर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लगा दिया तो आप सोचेंगे R8 एंड R5 कितने का हो जाएगा भाई, पैरेलल में हो जाएंगे, और सबका R1 टू R8 जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका क्या दे रखा है, 1 ओम दे रखा है, ठीक है। सबकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है सबकी वैल्यू। तो अगर R8 R5 कितना हो जाएगा, पैरेलल में अगर हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, सिंपली 1/1 कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 1/1 कर देंगे तो अरे देखो। और उसके बाद क्या कर देंगे, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1/R8 प्लस 1/R5, सबकी वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस 1/1, समझ में आ रहा होगा ना। ये कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम इसको अगर R की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि हमने इसको क्या किया, फोल्ड कर दिया। तो ये सारे कितने हो जाएगा 1/2 के। यहाँ वाला लेकिन कितने का रहेगा, ये 1 ओम का ही रहेगा, और ये वाला भी कितने का रहेगा, 1 ओम का रहेगा। अब यहाँ से हम अगर ये निकाल लेंगे कि इस वायर में, इस वायर में और इस वायर में कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सारा ऑप्शन मैच करवा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के अब ये कैसे करेंगे हम, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन की पोटेंशियल को मैंने मान लिया V, और इसको क्या मान लिया मैंने कि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल को 0 मान लिया, और हायर पोटेंशियल को B पे मान लिया, ठीक है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से अब ये मानता हूँ कि अगर ये हाई पोटेंशियल पे है तो यहाँ से ही करंट निकलेगी, इसे मैंने मान लिया जंक्शन, ठीक है। अब अगर मैं इसे I1 मानता हूँ,
और इसे I2 और इसे I3। तो क्या मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। पक्का समझ में आ रहा होगा, किरचॉफ का पहला नियम लग रहा है ना, समझ में आया। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक I की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा बताओ, ये क्या है V, तो I1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है V। अब देखो यहाँ पे चलेंगे तो प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या हो जाएगा -12। अब रेजिस्टेंस कितना है, देखो ये 1 ओम का, ये 1/2, कितना हो जाएगा टोटल 3/2 ओम। ठीक है, ऐसे मैं I2 लिखूं तो I2 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा V-0 अपॉन 1/2 ओम। ठीक है भाई। अब इसका क्या हो जाएगा I3 की वैल्यू, देखो ये B है, V- बस आपको B निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है। B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस से प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 कर दिया। B/R होता है, B/R ही लिखा है ओवरऑल। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2B - 24/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2B, और ये कितना हो जाएगा 2B + 12/3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, वो आप कर लेना। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से अगले लाइन से देखते हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 वोल्ट - 24 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 2B + 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट - 12 इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया 1.2। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, B इज इक्वल टू कितना 1.2 वोल्ट का आ गया, मतलब इस पे देखा जाए तो। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन पे हम चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में इन्होंने सबसे पहले बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर। R1 क्या है, ये तो R1 में कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, ये कैसे निकालेंगे। R1 में क्या हमारा I1 है, और I1 के अक्रॉस मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी है, ये वाला लिखा है, तो हम B की वैल्यू डालेंगे, I1 आ जाएगा हमारा I1 V - 12/3/2। V की वैल्यू कितनी है 1.2 - 12। ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा नीचे, तो ये जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2, और ये 10.8/3 है ना। ठीक है, अब इससे जब कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा, ठीक है 3.6, और ये क्या 7.2। तो ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है भाई इसका 7.2 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब सेकंड क्या बोला इसने, सेकंड बोला द क्वेश्चन नीचे लगा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 से इन्होंने बोला है कितना 1.2 एम्पियर। R2 क्या है हमारा, ये देखो ये R2। अच्छा ध्यान से देखना, ये हमारा R2 नहीं है, अभी जब मैंने इसको फोल्ड किया था इसका और इसका इक्विवेलेंट है। समझ में आया ना ये बात, गलती नहीं कर देना यहाँ पे कि इसमें भी सेम करंट जाएगा जो हम यहाँ से जो करंट निकलेगा, नहीं, जो भी इसमें जाएगा उसका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि I2 कितना मिल रहा है, तो हमें I2 इज इक्वल टू क्या है 1.2, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे डालोगे 1.2/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4, लेकिन 2.4 इसमें जाएगा ना भाई, लेकिन यहाँ से देखा जाएगा तो ये वायर इसके पैरेलल जुड़ा हुआ है, तो आधा करंट इसमें आधा करंट इसमें, मतलब कि जो R2 में जाएगा वो 1.2 एम्पियर का करंट जाएगा। और इसमें ऑप्शन में भी बोला है कि R2 में 1.2 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 पे चलते हैं। कह रहा मैग्नीट्यूड किसमें R3 में, कह रहा है 4.8। R3 कहाँ है, ये रहा R3। ठीक है, R3 मतलब कि इस वायर में कितना जा रहा है, तो इसके लिए मैंने ये वाला पोटेंशियल लिखा था, तो इसके लिए लिख लो। कहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे देखना, देख लेना, इसके लिए लिख रहे हैं भाई। तो I3 इज इक्वल टू कितना है, V की वैल्यू 1.2 + 6/3/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7.2 × 2/3,
ये कितना हो जाएगा 3 2 6 एंड 4, कितना हो जाएगा ये 4.8 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन में भी बोला है कि R3 में 4.8 एम्पियर की करंट जा रहा है, तो हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन क्या बोला है कि R5 में 2.4 एम्पियर करंट जा रहा है, तो R5 हमारा कहाँ पे है, R5 कहाँ पे है, यहाँ पे है R5। ठीक है, अब अगर सोचो कि ये R5 हमारा, इसमें R5 बोला है, ठीक है, 2.4 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसके लिए हम इस सर्किट में लगा सकते हैं, पोटेंशियल वाला लगा दो, आ जाएगा आंसर। या सुनो, कोई नहीं, देखो ये हमारा इधर वायर, जो जितना भी करंट आ रहा होगा, इधर समझो I3 की जितनी वैल्यू आ रही होगी यहाँ तक आएगी, मतलब कि यहाँ तक आएगा, उसके बाद 2 भाग में बढ़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला वायर मैंने क्या किया था, ये वायर पैरेलल में था, मैंने यहाँ पे इक्वल करके जोड़ा है, और आधा आधा इसलिए जाएगा क्योंकि इसका, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है। तो अभी I3 से कितना निकला था, I3 से कितना निकला था 4.8, तो 4.8 मतलब कि आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो 2.8 एम्पियर इसमें चला जाएगा एंड 2.8 एम्पियर का इसमें चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? और सॉरी 2.4 जाएगा ना, अगर इसे डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 2.4, तो R5 में कितना जाएगा 2.4 एम्पियर का, जो कि ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। तो आप ऐसे देखेंगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है, और कुछ करना नहीं है इसमें, सिमेट्रिसिटी देखना था, सिंपल सॉल्व कर देना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो मैंने लिया है, जो मैंने इजी माना है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। आप क्वेश्चन नीचे देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है पेपर नंबर 1 का 13वां क्वेश्चन है, 13th। 6 चार्ज आर प्लेस्ड अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ A एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर दिख रहा होगा। 5 of them have a charge Q and the remaining are has X, मतलब जो 5 की वैल्यू इन्होंने Q दे दिया, जो रिमेनिंग चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, X है। एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज टू द नियरेस्ट हेक्सागन साइड पासेस थ्रू द सेंटर O। एक आपको दिख रहा होगा, वहाँ से एक सेंटर लाइन पास हो रहा है, उस लाइन के वो सेंटर से पास हो रहा है, किसके, हेक्सागन से, एंड बाइसेक्ट कर, साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मैं आपको फिगर आपको दिख रहा होगा, मैं बना के दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये था आपका अरेंजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन 13 पेपर 1 का। इसमें क्या था कि ये अरेंजमेंट आपको दे रखा था, ठीक है, और ये एक हेक्सागन दे रखा था, साइड कितना है, A है, और एक लाइन जो है चार्ज से पास हो रही थी और कहाँ पे, सेंटर से जा रही थी, जो कि इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही थी। अगर इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा था, मतलब क्या है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर ये साइड, ये अगर A है तो ये यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बताओ भाई ये साइड कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। समझ में आया इतना? अगर ये A/2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कितना हो जाएगा, A² + A²/4 कितना हो जाएगा, √3/2A। अगर ये √3/2A है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, √3/2A। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। सॉरी, यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, क्या दे रखा है, x, और इस x की वैल्यू बदल के उन्होंने ऑप्शन बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि पहला ऑप्शन यही है कि अगर x = क्या है, q, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम क्या रख दें, q रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ओरिजिन पे क्या हो जाएगा, 0। चेक कर लेते हैं। तो अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का डायरेक्शन मिलकर कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसके लिए देखा जाए, दोनों के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यहाँ से इसके और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होकर 0, और यहाँ पे तो x की वैल्यू q है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होकर 0। तो पहला ऑप्शन सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अगर x की वैल्यू -q रख दिया जाए, अगर x की वैल्यू क्या है, ऑप्शन में क्या बोला है, x की वैल्यू q रख दें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = -q, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ओरिजिन पे, q/6πε0
ए स्क्वायर, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने x इक्वल टू माइनस क्यू रख दिया जाए तो अभी भी इस चार्ज और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, इसकी और इसकी वजह से अपोजिट आएगा, बिल्कुल आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वजह से भी अपोजिट आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से अपोजिट आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, अगर देखा जाए तो Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा डाउनवर्ड, और यहाँ पे अगर माइनस क्यू रख दिया है तो इसकी वजह से भी क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे सिंपली। तो कैसे ऐड करोगे इसका, अगर हमें निकालना है E इज इक्वल टू O, तो दोनों डायरेक्शन इधर है, तो अगर इसके लिए लिखोगे तो कितना हो जाएगा, कि Q अपॉन एफ क्या हो जाएगा, ये देखो डिस्टेंस √3 अपॉन ए का होल स्क्वायर, और इसके लिए भी लिखोगे कितना आ जाएगा, कि Q अपॉन √3 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब K की वैल्यू कितनी, दोनों सेम है, ऐड कर लो, 2KQ अपॉन 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब K की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 3a स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, Q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू माइनस क्यू रख दें तो भी आंसर हमारा आ रहा है, इसका लगा ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है। अब क्या है, अगले पॉइंट में अगला ऑप्शन इन्होंने बोला है, अगर x की वैल्यू हम क्या रख दें, 2q रख दें, अब की बार x की वैल्यू क्या रख दें, 2q, तो इन्होंने बोला है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मिटा रहे हैं, ठीक है, ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सी, अगर x इज इक्वल टू हमने 2q रख दिया तो पोटेंशियल की वैल्यू इन्होंने बोला है 7q अपॉन 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो पोटेंशियल हमें फाइंड करना है कहाँ पे, सेंटर पे, जब x की वैल्यू क्या रख दी जाए, 2q। तो पोटेंशियल तो सबकी वजह से होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस टाइम पे इन जो चारों आवेश हैं इसकी वजह से कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा, इसका और इसका, इन 5 जो आवेश हैं इनकी वजह से सेम पोटेंशियल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी हम सेम लिखेंगे। तो कितने चार्ज हैं, 5 चार्ज हैं, 5 इंटू क्या हो जाएगा, Q, डिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की √3 अपॉन a, और इसकी वजह से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, K इंटू 2Q अपॉन √3 इंटू a, ठीक है। ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 5 to 7, K इंटू 7Q अपॉन √3a, K की वैल्यू लिख दो भाई, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7Q इंटू √3a, ठीक है। आंसर आ गया इसका 7Q अपॉन 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a, ठीक है, ये हमारा हो गया V0। तो सेम आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a 7Q, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला इन्होंने ऑप्शन बोला है कि अगर x इज इक्वल टू -3q रख दें तो पोटेंशियल एट ओरिजिन बताओ। तो अब की बार यहाँ पे क्या रखना है हमें, हाँ माइनस का 3q रखना है, तो पोटेंशियल बताना है हमें। पोटेंशियल की वैल्यू इन्होंने कितनी बोली है, समझ में आ गया होगा पिछला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू जब -3q हो तो पोटेंशियल ओरिजिन पे कितना, 3q अपॉन 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। तो यहाँ पे भी जो चार्ज था इनकी वजह से कितना आएगा, वही 5q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 इंटू a, ठीक है। अब इसकी वजह से कितना आएगा, माइनस का 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3a, कितना आ जाएगा, 5q माइनस 3q, कितना, ऊपर तो 2q आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। क्या मैच कर रहा है ये, क्या मैच कर रहा है ये, नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसमें कितने ऑप्शन सही हैं, 3 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 13 पेपर नंबर 1 का था। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर है 4, और पेपर क्वेश्चन नंबर इसमें भी 4 था, और मतलब पेपर नंबर 1 का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन कि अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2 पाई बाई 3 रॉड विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो रॉड है ये 2 पाई बाई 3 एंगल बना रहा है।
ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। इसमें आगे क्या कह रहा है कि द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको मतलब फिगर गिवन है क्वेश्चन में, और इसमें आगे क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द इमेज इज 30√3। ये देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इन्होंने बना दिया, कितना ये 30√3/13। ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज है। और इन्होंने बोला है कि आगे क्या बोला है, द एंगल मेड बाय इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा। इस एंगल को इन्होंने क्या बोल दिया, अल्फा बोला है। ठीक है, कह रहा द वैल्यू ऑफ अल्फा एज, इन्होंने अल्फा की वैल्यू बता दी, कितनी है अल्फा की वैल्यू, π/n। तो यहाँ पे आगे इन्होंने डैश करके पूछा है कि n की वैल्यू बताओ। ठीक है, π/n रेडियन है, तो n की वैल्यू आप क्वेश्चन देख भी रहे होंगे। तो इसको कैसे करेंगे भाई, ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है। अगर इस एंगल को हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम यहाँ से इस ट्रायंगल में अगर इसे आप मान लो, चलो सी मान लेते हैं। अगर ट्रायंगल CA'-B' में देखें, तो अगर हम tan अल्फ़ा की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे क्या हो जाएगा इसमें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, B'(C)/B' और A'। तो हमें यहाँ B'(C) मतलब 30√3/13 अपॉन B'(A'). ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू हमें पता है, हमें क्या निकालना है, B'(A'). कैसे निकालेंगे, तो ये देखो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आसान के कैटेगरी में रखा हूँ, क्योंकि अगर ये 2π/3 है तो कितना हो जाएगा, π/3। ठीक है, π/3। और इसका अगर हमने कंपोनेंट कर दिया तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये 2 का कितना cos π/3, तो कितना हो जाएगा cos π, 2 × 1/2, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है, 40/3। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ से और ये B' और इसके सेंटर से हमें डिस्टेंस मिल गया। अब हमें पता है, इन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया कि A की जो इमेज बन रही है A' से बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस लेंस के लिए इमेज निकालेंगे, तो मतलब पॉइंट A के लिए। तो इमेज अगर हमने लिख दिया किसके लिए, A के लिए, तो हमने यहाँ से U की वैल्यू क्या लेंगे, U की वैल्यू 40/3। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो वही, अभी F की वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/V - 1/U = 1/F। हमें 1/V निकालना है, U की वैल्यू माइनस लेंगे, है ना, 1/40/3 माइनस लेंगे क्योंकि इधर है मतलब, और F की वैल्यू कितनी है, प्लस लेंगे 1/10। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा, तो हो जाएगा माइनस से 3 ऊपर हो जाएगा, तो 1/10 - 3/40। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/40। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। प्लस का आया, इसका मतलब कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, इस सेंटर से और यहाँ A' की डिस्टेंस कितना गया, 40 सेंटीमीटर। हमें फाइंड कितना करना है, इतना ही चाहिए। इसका मतलब अगर ये B पॉइंट का इमेज जो बन रहा है B' पे बन रहा है, तो हमें इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए हमें अब की बार जो है U की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ तक मैंने निकाल लिया, 1 सेंटीमीटर है, इधर 40 सेंटीमीटर है। तो अगर इमेज हमें लिखना हो कहाँ का, B पॉइंट का, तो U की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 40/3 + 1 कितना हो जाएगा, 43/3। फोकस अभी भी वही है क्योंकि लेंस तो वही है सेम। तो यहाँ पे निकालेंगे हम क्या, 1/B, किसका निकालेंगे हम, B पॉइंट का निकालेंगे। तो = ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लो, 1/B - 1/U = 1/F। 1/B की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हमने U की वैल्यू क्या ले लिया, 40/3 + 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए था। अब हम फार्मूला निकाल के इस पॉइंट B वाले पॉइंट का इमेज का निकाल लेंगे, जो वहाँ पे B' की वैल्यू है। तो फार्मूला लगाएंगे क्या, 1/B - 1/U = 1/F। तो 1/B, U की वैल्यू कितनी है, कितना, 40/3, तो ये हो जाएगा 43, और अपॉन 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1/10।
देखो मैंने गलती कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3/43। इसको कैसे सॉल्व करोगे अब, या तो आप एलसीएम ले लो, या एक तरीका और है, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 लगा देते हैं, यहाँ भी 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 43 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 30/43। ये कितना हो जाएगा, 3/430। ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13/430, 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 430/13। ठीक है, अब ये जो v आई है मतलब कि यहाँ तक की वैल्यू है, ये कितना, 430/13। अब हमें फाइंड क्या करना है, b डैश a डैश। तो आपको दिख रहा है अगर 40 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें b डैश a डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो b डैश a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 430/13। मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 520 माइनस 430/13। माइनस करोगे क्या आएगा, 90/13। हमें ये वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ पे रख देते हैं, देखो ये b डैश a डैश कितना हो जाएगा, 30√3/13, और ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया, ये 90/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 3, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/√3। तो यहाँ से देखोगे तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3। और ये कितने की वैल्यू होती है tan में, π/6 की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या था, π/n, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो ये एक सबसे मतलब मेरे हिसाब से तो आसान क्वेश्चन था यार, आपके हिसाब से भी आसान, उम्मीद है कि सबने सही किया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन गिवन था, सब चीज़ सही था, बस आपको क्या फाइंड करना था, अल्फ़ा फाइंड करना था। अल्फ़ा आसानी से निकल आया, हमें ये डिस्टेंस निकाल लिया मैंने ऐसे करके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब उससे आसान क्वेश्चन था ही नहीं पूरे पेपर में, ये समझ लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 1 से, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मैच करवाना था, आप देखेंगे सबसे आसान क्वेश्चन है, बस कम्बिनेशन ऑफ द लेंस का है। ठीक है, तो इसमें एक लिस्ट आपको इधर दी हुई है, एक लिस्ट इधर दी रखी है, लिस्ट बी, लिस्ट ए। लिस्ट ए में आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैचिंग में आपको P Q R S और T ये दे रखे हैं। ठीक है, मैच करवाना है। तो पहला मैं ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बगल में लगा होगा क्वेश्चन। तो पहला इन्होंने जो ऑप्शन डाला है, पहले में क्या किया इन्होंने, एक लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस, और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर, और इसका इन्होंने दे रखा है कितना, प्लस का 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई। अब इसका डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है। ठीक है, और हमें इसमें फाइनल इमेज निकालना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइनल इमेज कैसे निकाल सकते हो, 1/v1 माइनस यू इज इक्वल टू 1/f। 1/v, u की वैल्यू कितनी, -20, f की वैल्यू 10। तो हमारे यहाँ ख्याल से कि v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/20, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/20। v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लो बन जाएगा। ठीक है, ये v1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो ये v1 इस लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो v की वैल्यू, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो कितना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाए इसके लिए, तो u की वैल्यू इसके लिए कितनी है, यहाँ से देखोगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अभी भी f की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर, दोनों सेम है, प्लस का ये क्या लगाएंगे फार्मूला, 1/v फाइनल माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v फाइनल माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/15। तो 1/v फाइनल इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 2/15 इज इक्वल टू 1/7.5। तो v फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.5।
तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पी देखो मैच कर रहा है, कह रहा है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 7.5 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2। तो राइट साइड लेंस के वो प्लस में आया 7.5, मतलब कि इधर ही बनेगा, ठीक है, लेंस 2 के राइट साइड में। तो पहले का ऑप्शन कौन मैच करा, पी मैच करा, ठीक है। ठीक है, तो ये पहले में इसमें आपका यार ये पहला वाला अभी ऑप्शन मैच करता दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन से चलेंगे तो पहले में पी है और सी वाले में पहला का पी है, तो या तो पहला ए वाला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो अभी देखो दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, दूसरे में इन्होंने लेंस चेंज कर दिया आपकी बार। यहाँ पे लेंस इन्होंने दिया है, यहाँ पे लेंस चेंज करके इन्होंने क्या दे दिया, लेंस देखो यहाँ पे, सॉरी लेंस इन्होंने यहाँ पे दिया है आपकी बार कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये कॉनकेव, डिस्टेंस अभी भी दोनों के बीच का सेम है, ठीक है। अब इसका लेकिन फोकल इन्होंने बदल दिया क्या, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। सब चीज़ सेम है, फोकल को चेंज किया है। तो ये हो गया सेकंड जो उसमें मैचिंग में करवाना था। अब इसके लिए हम पहले V1 निकालेंगे, तो अभी भी इसके लिए V1 इक्वल टू वही आएगा, कितना आया था 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें कोई डेटा चेंज नहीं हुआ। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अभी भी हमारा देखा जाए तो इमेज कहाँ बन रहा होगा 15 सेंटीमीटर पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/v फाइनल माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v फाइनल u की वैल्यू कितनी है इस लेंस के लिए हो जाएगी 15 प्लस की, f की वैल्यू कितनी है -10। तो 1/v फाइनल इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। सॉल्व कर लो, 10 माइनस 15/15 इंटू 10 कितना आ जाएगा -5/15 इंटू 10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा b फाइनल इज इक्वल टू -30। -30 का मतलब कि इमेज इधर बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर, और ये तो कहाँ बन जाएगा, यहाँ कहीं पर बन जाएगा। तो अगला ऑप्शन कौन सा है इसमें, अगला ऑप्शन इसमें देखो पहले में R मैच करता है शायद, हाँ। तो इसमें क्या करा है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस 2। लेंस 2 के लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनता है। तो सेकंड वाला मैच कर गया, पहला किससे मैच किया था, पहला मैच किया था P से, और सेकंड वाला मैच किया किससे, R से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक का मुझे 2 मिल गया है और 2 मुझे करेक्ट मिल गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों ही सॉल्व करके आप ऑप्शन टिक कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हमने पहले में देख लिया ए वाला जो ऑप्शन है इसमें पहले का P है और C में भी पहले का P है, तो यहाँ से हम बता नहीं सकते थे। लेकिन दूसरे का देखा जाए, दूसरे का R आया है और C वाले में दूसरे का T है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि आंसर पहला ही होगा। तो आप 2 को करते, टिक कर देते, आगे बढ़ जाते, ये भी एक तरीका था, ठीक है। अब तीसरा इसमें क्या दे रखा मैच करवाने के लिए, बस इन्होंने इस लेंस को चेंज कर दिया आपकी बार। इस लेंस को कैसे चेंज किया है, देखो यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने, ठीक है, लेंस इन्होंने ऐसा बना दिया प्लेनो कॉनकेव। अब इस लेंस का फोकल अपनी बार चेंज कर दिया इन्होंने, 20 सेंटीमीटर कर दिया, और पहले वाला अभी भी सेम है। तो पहले वाला भी सेम है, तो भी हमारा u की वैल्यू हम इसी के लिए लगा रहे हैं, फिर भी तो u की वैल्यू अभी भी कितना 15, क्योंकि इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये आएगी 15। और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ने दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/v फाइनल माइनस u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v फाइनल माइनस u की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि अभी डायरेक्शन हमारा इधर ही है, और f की वैल्यू कितनी है 1/-20। तो 1/v फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20, 20 माइनस 15/15 इंटू 20 कितना आ जाएगा 5 इंटू 15 इंटू 5 4 जा 20, और ये कितना आ जाएगा b फाइनल इज इक्वल टू 60 प्लस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या मैच कर रहा होगा, आप लोग देखें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, हाँ क्यू देखें लिस्ट बी में, दूसरे लिस्ट में देखो क्यू क्या है इसमें, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2। राइट साइड लेंस के 60 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बन रहा है। तो तीसरा किससे मैच कर गया, तीसरा मैच किया हमारा क्यू से मैच किया, ठीक है।
लास्ट वाले में इन्होंने क्या चेंज किया, लेंस को बदल दिया अब की बार, या कॉनकेव। अभी भी डिस्टेंस यहाँ का 20 सेंटीमीटर है और इसको माइनस का 20 फोकल लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर, बीच का 5 सेंटीमीटर गैप अभी भी है, और बस लेंस को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, एफ की वैल्यू प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगा दो, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर मैं इधर की डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ तो 1/b, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 20, f की वैल्यू माइनस का 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/b इज इक्वल टू माइनस 1/20, माइनस 1/20 कितना आ जाएगा भाई, माइनस 1/10। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/10। माइनस का मतलब किधर बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है। तो अब की बार इमेज का पोजीशन हमारा v1 ये हो गया। अब ये v1 जो है इस लेंस के लिए क्या काम करेगा, इमेज का काम करेगा। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 सेंट, ये जो हमारा v1 है इस लेंस के लिए क्या काम कर जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल लेंगे। तो इस लेंस के लिए देखा जाए तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 और प्लस 5, 15, प्लस लेंगे माइनस लेंगे। अभी मेरा डायरेक्शन इधर ही है, तो इधर आएंगे तो क्या लेंगे, माइनस का 15। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, v हमें यहाँ पे निकालना है v फाइनल, 1/b फाइनल माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/b फाइनल u की वैल्यू कितनी, माइनस 15, तो ये हो गया माइनस 15, f की वैल्यू प्लस का 10 है, तो यहाँ पे 1/b फाइनल, और इसको ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और ये प्लस का 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, आ जाएगा -10 प्लस 15/15 इंटू 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/15 इंटू 10, ये आ जाएगा 3, और आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, बी फाइनल की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या मैच कर गया, अगला ऑप्शन आपका, आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। इसमें आपका आंसर टी क्या कह रहा है, फाइनल इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2। अगर प्लस की वैल्यू है इसका मतलब कि इस लेंस 2 के राइट साइड में ही आया। तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं, ये मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन को केवल समझना था। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन केवल समझ जाते तो भी आप आराम से इसका आंसर निकाल पाते। तो 5 क्वेश्चन का मतलब कि बहुत वेटेज है इसका भी। ठीक है, अच्छा, पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन मैंने जो देखा था, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन मतलब बहुत कह सकते हैं थोड़ा इजी था, क्योंकि अगर आपको कुछ यूनिट और डायमेंशन का आइडिया होता, बस अगर उस टाइम पे भूले ना होते तो ऑब्वियस सी बात है कर लेते उसका भी। तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ऐसी बात नहीं है बहुत ईजी था, लेकिन हाँ थोड़ा अगर प्रेशर आपके ऊपर कम होता, जिन बच्चों ने नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो सबने किया होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना मतलब थोड़ा आसान क्वेश्चन 2022 का जे एडवांस पेपर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो वीडियो में लेके आ रहा हूँ कि फिजिक्स का, जो कि मैं 11-12 पूरा कवर कराऊँगा इसी चैनल पे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।